चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल एमएम स्टडी क्लासेस पर आपका। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो घन के, परसों की क्लास में घन का टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद में जो उसके एग्जाम्पल्स थे वो किए थे। और कल की क्लास में अपन ने घन के जो पुराने एग्जाम्स में सवाल है तो वो सवाल सोल्व किए थे। तो आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे और लाइक भी किए होंगे। तो चलिए आगे का, घन के आगे का जो टॉपिक है अपने पास वो पासे का टॉपिक लेते हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पासा, इंग्लिश में डाइस। ठीक है, पासा का नाम तो सभी ने सुना होगा। आज अपन यहाँ उसके सवाल करेंगे, उसके कितने प्रकार है, किस प्रकार सॉल्व होंगे वो देखेंगे। चलिए इमेज बना देते हैं। घन के समान इसका इमेज होगी, उसी के प्रकार से अलग होंगे। त्रिविमीय आकृति होगी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई वाला वो सब कुछ वही है। 6 पलक होंगे, 8 कॉर्नर होंगे, 12 किनारे होंगे। ठीक है, एज इट इज है। पासे में और घन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अपन ये तो फुल इमेज है 6 पलक वाली, 1 2 3 4 5 पीछे वाला 6। ठीक है, अपन जो शॉर्ट फॉर्म में लेंगे इसको, उसकी इमेज इस प्रकार बना देते हैं। ये इमेज अपन यूज देंगे। अपन 3 फलक सामने की तरफ रखेंगे, 1 2 3, और इनके विपरीत एक नीचे वाला, इसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला। ठीक है, ये 3 फलक सामने दिखाई देंगे, वो 3 नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अपन ये पासा काम में लेंगे और ये नहीं आएगा अपने काम में, सॉरी ये इमेज काम में नहीं आएगी, पासा तो नहीं है। तो अपन पासे के प्रकार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं और फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे, अलग अलग टाइप्स होंगे, उस टाइप्स के हिसाब से एग्जांपल्स देख के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक नंबर ये जो पासा की इमेज है। ठीक है, एक नंबर पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर है मानक पासा। ठीक है दोस्तों, एक नंबर है मानक पासा और दूसरा प्रकार होगा वो होगा सामान्य पासा। कौन सा होगा? सामान्य पासा। ठीक है दोस्तों, पासे के 2 प्रकार है, एक मानक पासा होगा, एक सामान्य पासा होगा। तो अपन पहले लेते हैं मानक पासा के बारे में, सामान्य पासा के बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं मानक पासा के बारे में। मानक पासा में होता क्या है कि इस पर जो भी ये पासे की 6 पलकों पर 6 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, या कोई भी 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर होंगे। 6 पलकों पर 6 नंबर होंगे, या फिर 6 कोई इंग्लिश के वर्ड्स हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, या अलग से कहीं से बी सी डी ई एफ जी, कहीं से भी हो 6 नंबर्स या अपने वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, वो दर्ज होंगे। तो इसमें क्या अगर नंबर्स हो, ठीक है, अब यहाँ लेते हैं अपन नंबर्स में। मानक पासे में होता है यहाँ नंबर्स है, सपोज दैट 1 2 3 ये नंबर्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ 4 या 5 या 6 हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। तो मानक पासे में खासियत, मानक पासा कैसे पता चलेगा या सामान्य पासा कैसा है, उस चीज के हिसाब से पता करेंगे। तो मानक पासे में होगा क्या, जो ये अपन मान लेते कोई भी एक फलक है, एक फलक के जो विपरीत फलक होगी, ठीक है, या एक सतह की जो विपरीत सतह होगी, ठीक है, ठीक है, एक फलक या एक सतह के जो विपरीत सतह या फलक होगा, इन दोनों पर जो भी नंबर होंगे, जो भी नंबर होंगे वो इसके साथ, वो बराबर 7 के योग में, विपरीत सतह होगी वो 7 में होगी, निकटवर्ती 7 में योग नहीं होगा। ठीक है, 4 के विपरीत हमेशा 3 आएगा, 4 के विपरीत 3 आएगा, मतलब कहने का अर्थ ये है 3, सॉरी ये 4 है, 4 के विपरीत 3 आएगा, दोनों का योग हुआ 7। तो एक मानक पासा है। और अगर यहाँ अपन मान लेते हैं कि ये 3 आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो इसके विपरीत कोई दूसरी हो सकती है, 1 हो सकता है 4 के विपरीत, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ठीक है, 3 तो नहीं हुआ। अगर ये होता, ये इमेज बन जाती है, मतलब 4 के विपरीत अगर 3 नहीं आता, या 4 के, या किसी भी एक 6 के विपरीत 1 नहीं आता, 3 के विपरीत वापस 4 नहीं आते, कोई भी जो भी नंबर है उनके अगर दोनों विपरीत सतहों का योग अगर 7 नहीं होता तो मानक पासा नहीं होगा, वो सामान्य पासा में चला जाएगा। लेकिन मानक पासे के लिए क्या जरूरी है, दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, और जो निकटवर्ती दो सतह है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होगा देख लेते हैं। निकटवर्ती सतह के लिए ये देख लीजिए, ये निकटवर्ती सतह का मान 3 + 4 हो गया, 7 हो गया। लेकिन मानक पासे के लिए क्या, निकटवर्ती सतह के लिए नहीं होना चाहिए 7 का मान, विपरीत सतहों के लिए होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ
अपने ये 5 मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, 2 या 5 या 1 कुछ भी हो, ठीक है, मतलब 3 नहीं होना चाहिए, कहने का अर्थ ये है 3, 4 की विपरीत सतह पर 3 होगा, 4 की विपरीत सतह पर 3 होगा तो ये मानक पासा होगा, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, मानक पासा ये इस प्रकार का होता है। और अब अपन देखेंगे सामान्य पासा के बारे में। ठीक है, ये 2 नंबर है सामान्य पासा, एक नंबर था मानक पासा, दूसरा है सामान्य पासा, ठीक है। सामान्य पासा में होता क्या है कि दो विपरीत सतह, 3 के विपरीत सतह, सॉरी, इस विपरीत सतह के नीचे वाली विपरीत सतह होगी वो 3 की हो सकती है और 3 के अलावा भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इनकी निकटवर्ती सतहों का योग से कोई मतलब नहीं है, कहने का अर्थ है निकटवर्ती सतहों का योग कितना भी हो सकता है, निकटवर्ती सतह का योग कितना हो सकता है, 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन कभी खेलते हैं, रबड़ लेते हैं, रबड़ पासे का आकार है, ठीक है, रबड़ को पास में मानते हैं, स्कूल में खेला होगा आपने, तो ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 वो नंबर संकेत करें, अपन उसको ये मानक पासे के तौर पर नहीं करते, अपन सामान्य पासे के तौर पर करते हैं। सपोज दैट ये कोई रबड़ है, एक मिनट, वो रबड़ अपन मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये रबड़ का सिस्टम है, ये ऊपर वाला ये, अब अपन है ना 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4, एक ये सामने वाला, एक उसके पीछे वाला, ये 5, एक इसके पीछे वाला 2, वो 6, अपन ऐसे अंकित करते हैं, अपन ने कोई फिक्स, अपन वो नहीं देखते कि मानक पासे के तौर पर 3 का विपरीत 4 या 5 का विपरीत 2 या 1 का विपरीत 6, ठीक है, अपन सामान्य पासे के तौर पर उसको देखते हैं, तो वो होगा सामान्य प्रकार। और वो पहले वाला, अगर विपरीत सतहों का योग 7 हो और निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो, ठीक है, तो वो मानक पासा होगा। और विपरीत सतहों का योग 7 जरूरी नहीं है, विपरीत सतहों का योग 7 न हो और निकटवर्ती सतहों का कुछ भी योग हो सकता है, तो वो पासा होगा सामान्य पासा, ठीक है दोस्तों, पहले वाला मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा। अब चलिए अपन देखते हैं पासे का विस्तार, ठीक है, पासे का विस्तार। अभी जो अपन ने इमेज देखी थी पासे की सर्कुलर वाली, वो एक सेटल पासा था, ठीक है। अब पासे को अपन बिखेर देते हैं 4 प्रकार से, ठीक है, मुख्य तौर पर क्या है, ये देख लीजिए 1 2 3 और 4, और ये 1 और ये 2, ठीक है, इस प्रकार होगा, एक यूं 1 2 3 4 और एक अपन मान, सॉरी, ठीक है दोस्तों, एक ये हो जाएगा, एक 3 नंबर प्रकार ये देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 4 नंबर प्रकार, 4 नंबर का विस्तार, ठीक है, ये 4 प्रकार के मुख्य तौर पर ये 4 विस्तार होंगे। तो अब अपने को इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आगे के सवाल इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देख लेना, समझने वाली बात है, आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये इस प्रकार से अगर पासे का विस्तार किया गया, ठीक है, तो फिर कोई भी नंबर डाल देना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, कोई कोई भी नंबर डाल देना, या 2 डाल देना, या 5 डाल देना, 3 डाल देना, 4 डाल देना, कुछ भी डाल देना, उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो होगा क्या, अब अपने को पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, इसमें ये है कि एक चीज जो यहाँ नोटिस करने वाली है, मैं यहाँ लिख लेता हूं, एक खाने, ठीक है, नोट करने वाली बात है नहीं है, एक खाने को छोड़कर उसके
एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, नोट कर लेना चीज को। एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत होंगे। तो देखिए ये है, अब अपन इसको छोड़ देते हैं, ये खाना इधर है, ये खाना इधर है। अब अपन को पूछेगा ना कि एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत 6 होगा। ठीक है, 6 का विपरीत 1 होगा। अब ये देखते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 2 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट वाली इमेज में देख लेते हैं, अगर समझ में नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं 2 3 5 6 1 और 4। ठीक है, अब इसमें पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार होगा। अपन को पूछेंगे कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 6 का विपरीत क्या होगा, बता देना। एक खाने को छोड़कर उसके विपरीत, सॉरी, उसके दोनों तरफ के, इधर के और इधर के, एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 6 का विपरीत होगा 3 और 3 का विपरीत होगा 6, 4 का विपरीत होगा 5 और 5 का विपरीत होगा, सॉरी, 4 का विपरीत होगा 1 और 1 का विपरीत होगा 4। ठीक है, और 5 का विपरीत होगा 2 और 2 का विपरीत होगा 5। आई होप समझ में आ रहा होगा। आराम से देख लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए, इसी के हिसाब से इनका विस्तार बता रहा। ठीक है, यहाँ कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी ई एफ और डी। ठीक है, अब देख लीजिए इनमें एजिटिव चीज वही देखनी है। एक का, सॉरी, एक का विपरीत कौन सा होगा, सी। ठीक है, डी का विपरीत कौन सा होगा, एफ। होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए इन पीछे वाले प्रश्नों में इस प्रकार का ये भी हुआ है। और अपने बी का विपरीत क्या होगा, ई। ठीक है, 3 प्रकार से हो गया। चौथा प्रकार, चौथा विस्तार इस प्रकार सेम एजिटिव इसी में ये है। अपन ले लेते हैं कुछ भी नंबर ले लो यार, डी एस पी क्यू टी और एम। ठीक है, डी एस पी क्यू टी एम। अब यहां पूछेगा अपने को डी का विपरीत क्या होगा, पी या क्यू। डी का विपरीत क्या होगा, पी या क्यू। अपने को पता है इस हिसाब से चलना है, डी का विपरीत होगा पी। बीच वाले खाने को छोड़कर उसके, सॉरी, एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के खाने होंगे वो आपस में विपरीत होंगे, तो डी का विपरीत होगा पी। और एस का विपरीत डी होगा, नहीं होगा। एस का विपरीत क्या होगा, एम। और क्यू का विपरीत क्या होगा, एस। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बताया शायद इजी है, कोई टफ नहीं इसमें। एक बार फिर देख लो, एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत होंगे। यहाँ देख लीजिए पहली इमेज में एक का विपरीत 6 होगा, क्योंकि बीच वाला खाना छोड़ दिया 3। ठीक है, अपन यहाँ देख लेते हैं बीच वाला खाना 4 को छोड़ते हैं तो 5 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ ही किसी को 3 को छोड़ते हैं, 2 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, डी का विपरीत पी होगा, पी का विपरीत डी होगा। ठीक है, इसी हिसाब से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, आगे के सवाल इसी से होंगे, ध्यान रख लेना। 5 प्रकार के होंगे, सॉरी 4 या 5 टाइप्स हैं, तो वो 4 या 5 टाइप्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोटिस कर लेना इस चीज को। ठीक है, और ये देख लीजिए 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6। ठीक है, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये पासे का विस्तार हो गया, पहले पासे की प्रकार पढ़ ली हमने, पासे का विस्तार और प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे अलग अलग टाइप के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले टाइप के हिसाब से शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, टाइप फर्स्ट में ये अभी जो अपन ने किए हैं उसी के हिसाब से हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब अपन को ये पूछेगा, इसमें इसका क्वेश्चन जो भी है वो अपन नहीं लिखेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो वो पूछेगा 4 का विपरीत क्या होगा। सभी को पता है 4 का विपरीत क्या होगा, 2। ठीक है, पता चल गया होगा किस प्रकार होगा। ठीक है, और अपन को पूछ ले 6 का विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत बताओ दोस्तों। अभी पीछे वाले लाइन के हिसाब से देख लेना, बताऊं मैं, होगा इस प्रकार। 4 का विपरीत होगा 2, 2 का विपरीत होगा 4। ठीक है, अब बचा ये मिडिल वाले खड़े को छोड़ना है। 3 का विपरीत होगा 5, 5 का विपरीत होगा 3। ठीक है, तो बचा कौन सा, 6 और 1। तो 1 का विपरीत होगा 6 और 6 का विपरीत होगा 1। ठीक है, 6 का विपरीत 1 होगा और 3 का विपरीत 5 होगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, यूं ए सी डी बी डी ई एफ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें बताइए डी का विपरीत क्या होगा। डी का विपरीत क्या होगा बता दीजिए, और एफ का विपरीत क्या होगा, और सी का विपरीत क्या होगा। ठीक है, अपने पहले देखते हैं डी का विपरीत। डी का विपरीत क्या होगा, मिडिल वाले एक खाने को छोड़ना है। एक खाने के जो विपरीत संख्या होंगी, एक खाने के जो एक खाने के जो दोनों तरफ के खाने होंगे उनके जो संख्याएं होंगी वो आपस में विपरीत होंगी। ठीक है, तो यहाँ अपने पूछा डी का, तो डी में इसको बी को छोड़ेंगे, इसके दोनों तरफ, बी के दोनों तरफ एक साइड में डी है, एक साइड में ई है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बी को छोड़ा है तो डी का विपरीत क्या होगा, ई। और एफ पहले देखते हैं सी का विपरीत। सी का विपरीत क्या होगा, बी। बी का विपरीत क्या होगा, सी। तीसरा कौन सा बचा, एफ का पूछा है। एफ के विपरीत क्या हो सकता है, ई बी सी, और ई बी डी और सी नहीं हो सकते। एक जो लास्ट बचा है वो ए होगा। ठीक है दोस्तों, ये दो इस प्रकार के सवाल हो गए। आगे के प्रकार देखते चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। यूं समझिए, इसी प्रकार आपको कोई इमेज दी हुई है। ठीक है, एक ये यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये खाली है, ये खाली है। चलिए इसको यूं कर देते हैं कलर्ड, इसमें खाली पॉइंट बना देते हैं और इसमें ये वाला स्टार। ठीक है, ये अब एक ही क्वेश्चन दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा राइट होगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अब अपने को जो इमेज दी गई है, अभी देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान देते रहिएगा, ध्यान भंग हुआ तो मामला खराब हो सकता है। ठीक है, और मामला खराब नहीं होना चाहिए। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मामला खराब होगा तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। अपने का मकसद, अपना मकसद क्या है, केवल एग्जाम क्रैक करने का मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार की इमेज है। अब ये देख लेते हैं, इसमें ये दिया हुआ है, एक ये, ठीक है, दूसरी इमेज, दूसरी इमेज को अपन एक वैल्यू कर देते हैं, और तीसरी इमेज इसके हिसाब से होगी। तीसरी इमेज ये देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक इस हिसाब से, एक ये वाला। ठीक है,
और चौथा ऑप्शन 1 2 3 प्रकार के ऑप्शन इस प्रकार हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन अपने हो सकता है ये और ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये अपने को सपोज 4 ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, अब इनमें ऑप्शन में ये हो सकता है इनमें कोई भी सही नहीं हो, या एक सही हो, दो सही हो, तीन सही हो, या चारों भी सही हो सकते हैं, या चारों ही गलत हो सकते हैं। ठीक है, अपने को तो ये 4 कहने का अर्थ है एक सवाल के 4 सवाल है, अपने को 4 ही पता लगाने कौन कौन से गलत है कौन कौन से सही है। ठीक है, एग्जाम में किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है इनमें 3 सही हो कोई और एक गलत हो, अपने को एग्जाम में पूछे कि कौन सा गलत है वो निकालो, या कौन से 3 सही है 1 2 3 या 1 3 4 या 2 3 4, कोई भी अपने को इनको सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अपने को रूल वही लगाना है, अभी जो अपने वहां लाइन लिखी थी नोट के तौर पर, उसी की लाइन को आगे लेना है कि एक डिब्बे को एक खाने को छोड़कर उसके पास के दोनों खाने होंगे उन वो आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, पहली इमेज लेते हैं। पहली इमेज में क्या है, ये है, ये हो गया। ठीक है, ये वाला ये हो गया, पॉइंट हो गया, ये धारीदार हो गया, दोनों हो गए। ये आपस में विपरीत होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों, ये बताइए। पहले तो इस इमेज को सोल्व करते हैं। इसका विपरीत क्या हुआ, ये होगा, और इसका विपरीत क्या हुआ, ये होगा। अब इमेज आई ये, इस इमेज पर यहां आते हैं तो देखते हैं ये जो धारीदार है इसका विपरीत कौन सा होगा, ये वाला, और ये निकटवर्ती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत होने के लिए ये अगर इसके पीछे होता तो विपरीत होता, क्योंकि यहाँ अपन ने देखा है दोनों आपस में विपरीत हैं, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हुआ, एक तो गलत हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला ये है तीनों ही खाली है। ठीक है, तीनों ये सतह खाली है, तो अपन देखते हैं इसका विपरीत ये होगा कि नहीं होगा। माना कि दोनों खाली हैं लेकिन होगा इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये। ठीक है, यहाँ एक और ये और खाली है और ये इसका विपरीत होगा। पता है आपको कैसे होगा, पीछे भी जो बताया था, ये दोनों आपस में विपरीत हो गए तो इसका विपरीत यही होना है। ठीक है दोस्तों, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। इमेज पे आते हैं, इस पे इस इमेज में देखते हैं कि एक खाली है और दूसरा भी खाली, तीसरा खाली। यहाँ देखिए तीन ही खाली है, तीनों खाली यहाँ आ गए, तो देख लेना इसका विपरीत ये खाली, तो इसका विपरीत नीचे वाला खाली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तीनों इमेज में से एक इमेज होगी, तो देख लेते हैं वही गलत हो गया। आगे देखते हैं, ये है, इसके विपरीत पीछे खाली हो सकती है इमेज, नहीं हो सकती। इसके पीछे विपरीत खाली इमेज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये सवाल पता है आपको गलत हो चुका है। ठीक है, क्यों, कारण ये है कि इसके विपरीत खाली इमेज है, इसके विपरीत खाली इमेज है। यहाँ एक इमेज खाली है, इसके विपरीत दोनों खाली इमेज नहीं है, ये दोनों निकटवर्ती इमेज है। जो खाली इसके पीछे जो इमेज है वो किसी न किसी से चित्रित होंगी, या पॉइंट हो सकता है, या ये घुमावदार घेरा हो सकता है, या ये रंगीन सतह हो सकती है। तो ये सवाल भी गलत होता हुआ। अपन आते हैं इस पे तीसरे में ये है, जो ये ग्राउंड सिस्टम है, ये पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट के विपरीत सतह में कोई भी नहीं, पॉइंट के विपरीत क्या होगी, खाली होगी। हो सकता है पॉइंट के विपरीत खाली हो, अपने को नहीं पता क्योंकि तीन इमेज खाली है, तो यहाँ की लेकिन दो खाली इमेज इधर नीचे या उधर किधर भी कर सकती है। ठीक है, इसके पीछे खाली इमेज हो सकती है, मतलब ये यहाँ सही हुआ। दूसरा ये जो राउंड वाला है, ये राउंड वाले के विपरीत इमेज भी खाली हो सकती है, सॉरी राउंड वाले के विपरीत इमेज खाली हो सकती है। और ये होगा जो पॉइंट वाले के पीछे वाली इमेज जो ये रंगीनदार है, ठीक है, ये उसके पीछे हो सकती है। अब अपने को चाहिए खाली वाले के पीछे खाली हो सकता है। कारण देखिए, दोबारा देखिए इस सवाल को, हो सकता है क्या है, ये जो घुमावदार चीज है, ठीक है, इसके विपरीत घुमावदार के विपरीत खाली है। हो सकता है घुमावदार के विपरीत जो नीचे वाली सतह है वो खाली हो। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो पॉइंट वाला है, पॉइंट वाले के विपरीत सतह क्या होगी, ये जो धारीदार होगी, तो इस पॉइंट वाले के विपरीत सतह धारीदार हो सकती है। सामने नहीं है ना कहीं धारीदार, तो विपरीत हो सकती है। ठीक है, तीसरी ये खाली वाली इमेज, जो तीसरी इमेज खाली है, तो यहाँ देखते हैं इस इमेज का विपरीत खाली है, इस इमेज का विपरीत भी वापस ये खाली है, तो ये इमेज खाली है, इसकी विपरीत इमेज खाली हो सकती है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सवाल ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, ये सही हुआ है। ठीक है, चलिए चौथे पर आते हैं।
हो सकता है ये गलत हो जाए, हो सकता है ये भी सही हो जाए। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये इमेज आई, जो ये घुमावदार चीज है इसको अपन लेते हैं। घुमावदार के विपरीत कौन सी चीज है? घुमावदार के विपरीत है खाली। तो एक खाली तो यहाँ आ गया, लेकिन दो खाली बचे हुए, तो घुमावदार के विपरीत नीचे खाली हो सकता है। ठीक है। दूसरी, ये जो धारीदार है, इस धारीदार के पीछे की जो इस धारीदार के विपरीत चीज है वो ये पॉइंट वाला है। सामने पॉइंट वाला नहीं है, तो जो इस धारीदार के पीछे पॉइंट वाला हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है। तीसरी बस्ती ये खाली वाली, तो अपन मानते हैं इनमें से दोनों में से कोई एक ही है। ठीक है, और खाली वाली की विपरीत साइड खाली वाली है, तो हो सकता है इसके पीछे वाली में जो इसकी विपरीत साइड है वो खाली हो सकती है। अपने को समझ में बात ये आ गई कि इसके विपरीत जो सतह है वो सामने अपने को नहीं दिखाई दे रही। इसके विपरीत ये खाली है, तो ये सामने नहीं हो सकती, ये नीचे हो भी सकती है। हो सकता है इसके कहने का अर्थ है कि अगर एक ही खाली होती ना अपने यहाँ, अगर ये भी भरी होती, ये भी भरी होती, और फिर इसके विपरीत ये खाली है, तो अपन मान लेते हैं सवाल करते। लेकिन अपने यहाँ तीन खाली है, तो हो सकता है ये कोई भी एक खाली हो सकती है। ठीक है, तो इसके विपरीत जो खाली सतह ये वाली, ये नीचे वाली होगी। ठीक है, और ये धारीदार है, इसका धारीदार का विपरीत होगा पॉइंट वाला। पॉइंट वाला आपके सामने है नहीं, तो ये धारीदार की विपरीत सतह पॉइंट वाली इनके पीछे हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। और तीसरा जो ये खाली वाला बचता है, ये खाली एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, तीन है, तीन में से एक तो इसके नीचे आ गया, एक ही है, इसके विपरीत सतह भी खाली होगी, तो ये सवाल भी सही हो सकता है। अब बात यहाँ ये आती है कि दो गलत हुए, दो सही हुए। ठीक है, अब ऑप्शन में इस प्रकार के चार ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी एंड डी। ठीक है, यहाँ अपन को पूछ सकता है वो इसमें दोनों में सही इमेज कौन सी हो सकती है, सी और डी। पूछ सकता है गलत इमेज कौन सी हो सकती है, तो ए और बी। ठीक है दोस्तों, अपने सोल्व करके देख लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी चीज। और अगर किसी के नहीं समझ में आई है तो दोबारा पूछ लेना नीचे कमेंट में। अपन को देख लेते हैं और आगे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हटके सवाल है, ज्यादा हटके भी नहीं, थोड़ा ध्यान देने क्योंकि अभी जो सवाल की उसी प्रकार का वो है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं एग्जांपल। इमेज थोड़ी डिफरेंट है और कोई फर्क नहीं है, अभी जो अपन किए थे उसी के हिसाब से हो जाएगा। ये 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, अब यहां मान लेते हैं प्लस माइनस गुणा और भाग। अभी आपका पता चल जाएगा आपने जो पढ़ा है वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन को यहाँ इक्वेशन है 5 के विपरीत क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, तो अपन को पहले क्या देखा था, वो वहां नोट लिखा था, वो यहाँ देखना है। नोट में क्या लिखा था अपन ने कि जो कोई भी एक खाना लेते हैं उसके दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, अपन को 5 का निकाला तो अपन 5 का खाना लेते हैं। ठीक है, 5 के खाने का ले लियो, 5 के दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत हैं, तो इसका विपरीत तो ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 2 का विपरीत तो 4 हो गया, और 4 का विपरीत 2 हो गया। अब वापस 5 के खाने को लेते हैं, 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 1, ये भी हो गया। ये 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 1, ये दोनों हो गए। अब अपने को पूछा है 5 के विपरीत क्या होंगे। अब अपन इस खाने को लेते हैं। ठीक है, इस खाने को लेते हैं तो 5 का विपरीत क्या आएगा, प्लस, और प्लस का विपरीत क्या आएगा 5। पॉसिबल है कि नहीं दोस्तों, है ना? ठीक है, तो 5 का विपरीत प्लस। ठीक है, अब लेते हैं वापस 5 के विपरीत, माना कि प्लस हो सकता है लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कारण जिस प्रकार 5 से प्लस आया उसी प्रकार 5 के विपरीत इस खाने को छोड़ते हैं, 5 के विपरीत माइनस भी आता है। आता कि नहीं आता? आता है ना, तो यहाँ माइनस भी हो सकता है। ठीक है, और फिर 5 के विपरीत यहाँ गुणा भी हो सकता है, और लास्ट में जो बचा 5 के विपरीत भाग हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, कंफर्म हो सकता है। चलिए
ये भाग भी हो सकता है, ये चारों इमेज हो सकती है इसकी विपरीत। तो यहाँ आंसर क्या होगा 5 का, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत सतह चलिए यूं बना देते हैं अपने, ठीक है, प्लस माइनस गुणा ये भाग, भाई 4 के विपरीत सॉरी 5 के विपरीत सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने पासे का टॉपिक स्टार्ट किया था, पिछली क्लास में घन हुआ था, उसके एग्जांपल्स हुए थे, बड़े बड़े क्वेश्चन हुए थे, 2-3 पुराने एग्जाम्स में आए हुए। ठीक है, आज अपने शुरुआत किया था पासे के साथ, पासे के बारे में जाना, फिर पासे के प्रकार के बारे में जाना, कितने प्रकार के पासे होते हैं, उसके बाद उसके विस्तार के बारे में जाना, और विस्तार के बाद अपने पहली टाइप शुरू की थी। पहले टाइप के क्वेश्चंस देंगे, एग्जांपल्स देंगे, ज्यादा टफ नहीं थे, ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा टफ नहीं थे। ठीक ठीक है, राजस्थान पुलिस में इस प्रकार के आते हैं, तो देख लेना उसके हिसाब से। अगर बड़ा एग्जाम नहीं है तो इस प्रकार के आ जाते हैं, और अगर बड़ा एग्जाम बैंक, क्लर्क या पटवार वगैरह या उससे भी रीट वगैरह जो भी एग्जाम्स में ये अपने रीजनिंग आती है, और ये पासा डाइस का टॉपिक तो सब में आता है, ये पासा वाला। ठीक है, तो ये उसके जो बड़े बड़े सवाल आते हैं वो अपन अगली टॉपिक अगली टाइप में देखेंगे, जो 2 नंबर टाइप में, 3 नंबर टाइप में, 4 नंबर टाइप में, उसमें देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों को बोलना चैनल को देखे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर किसी भाई का भला हो रहा है मेरी वजह से, मैं उसमें जरूर भागीदारी निभाना चाहूंगा। उसी प्रकार मैंने ये क्लास शुरू की है, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूँ। आई होप आपकी समझ में आ रही होगी पूरी क्लास। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखें, थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 20-22 मिनट का होता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, अच्छी चीज समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड लक।